कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 2 पद से लेकर 6 पद तक। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थानों पर खड़े होकर उसके वचन को पढ़ेंगे। उसके जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो कुलुस्सियों में हमने पढ़ा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विशेषकर विनती करते हैं प्रभु यीशु कि आप होने दें कि इस द्वारा से हमसे बात करें प्रभु, ताकि हम आपके वचन में आज क्या है उस विषय को प्रभु जी हम देख सकें। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम बाहर की आवाज़ को नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुने और आपके वचन की परिपूर्णता में आपके वचन को प्रभु जी दूसरों तक बांट सकें। हम आपसे विनती करते हैं, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बैठ सकते हैं। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत ही सुंदर पत्री को जो कुलुस्सियों की है, पौलुस ने लिखी, उसे हम सीखते चले आ रहे हैं और अब बिल्कुल आखिरी के अध्याय में इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जब यहाँ पर हमने इसे पढ़ा तो पौलुस एक बार फिर से उन्हीं विश्वासियों को सलाह दे रहा है जिनको वो पहले से ही 3 अध्याय, 2 अध्याय और 1 अध्याय की शुरुआत से समझाता चला आ रहा है, जिसमें उसने पहले मसीह में नए जीवन के बारे में बात की, जहां हमने पहले के रविवार सभा में देखा। फिर मसीह में आपका नया जीवन कैसा होना चाहिए इस बारे में पौलुस ने बात की। फिर वो पारिवारिक जीवन को जीने की सलाह देता है, जिसके अंदर वो पारिवारिक संबंधों से शुरू करके दास और स्वामी तक के व्यवहारों को समझाता है। ठीक। और एक बार फिर से पौलुस इस पत्री के अंत में जो खंड हमने पढ़ा वहां पर हमें बताता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ, ठीक है, हम कैसे एक दूसरे के साथ प्रार्थना में और बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी में बने रहेंगे। और इसी के साथ साथ जब ये बातें कहता है कुलुस्सियों से, तो इसी के साथ साथ वो ये आग्रह भी करता है कलीसिया से कि उसके लिए भी, यानी पौलुस के लिए भी, उसकी सेवकाई के लिए भी, उसके लोगों के लिए भी क्या करा जाए? प्रार्थना करा जाए। इसलिए प्रार्थना किया जाए कि वो परमेश्वर के वचन को क्या कर सके? बांट सके। ठीक है, इसलिए प्रार्थना नहीं करवा रहा है कि उसको कैद खाने में आराम की जिंदगी मिले। इसलिए प्रार्थना करने की मांग वो कुलुस्सियों के लोगों से नहीं करता है। ठीक है, कि क्या इसलिए प्रार्थना की मांग नहीं करता है कि वो कैद खाने से बाहर आ जाए, वरन उसके प्रार्थना करने का जो उद्देश्य है वो इस तरह से उनको कहता है इस खंड में कि उसको वहां पर भी परमेश्वर ये अवसर दे कि वो मसीह का प्रचार ठीक रीति से, उचित रीति से, जहां पर उसको परमेश्वर ने भी रखा है वहां पर वो क्या कर सके, वो मसीह के सुसमाचार का गवाह बन सके। परमेश्वर के भेदों का वर्णन जहां पर वो इस समय है, जैसी भी परिस्थिति में इस समय वो है, परमेश्वर उसके लिए ऐसा द्वार खोल दे कि वो वहां पर भी वचन की सेवकाई को कर सके ना। वचन क्या है? महत्वपूर्ण है। और इसी बात को यहां पौलुस इस खंड में क्या करता है? बताता है, जिसको हम धीरे धीरे आगे क्या करेंगे? देखेंगे। और यही बहुमूल्य अवसर जो पौलुस यहाँ कह रहा है वो हमारे जीवनों में और कुलुस्सियों के विश्वासियों के जीवनों में देखना चाहता है कि हम मसीह में मिले अवसरों को बहुमूल्य समझें और मसीह के सुसमाचार को, उसके वचन को, उसके प्रकाशन को दूसरों तक क्या कर सकें? बांट सकें। तो इसलिए आज का जो शीर्षक है वो कुछ इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि मसीह यीशु के सुसमाचार के गवाह बनो। मसीह यीशु के सुसमाचार के गवाह बनो। पर सवाल ये आता है कि कैसे आप और मैं उसके गवाह बन सकते हैं?
कैसे आप और मैं इस समाज में, इस संसार में मसीह के सुसमाचार के गवाह बन सकते हैं। कैसे? पौलुस कहता है जब हम जागृत रहेंगे, जागृत रहेंगे। और किस में हमें जागृत होना है? 2 और 4 पद में देखेंगे हम, परमेश्वर के साथ हमारे लोगों के लिए बात करने में। परमेश्वर के साथ हमारे लोगों के लिए बात करने में। और कैसे हम परमेश्वर के साथ हमारे लोगों के लिए बातें कर सकते हैं? कैसे? साधारण शब्दों में यदि कहें, प्रार्थना के द्वारा से। कैसे? प्रार्थना के द्वारा से। प्रार्थना ही है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर से अपनी बातों को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपने लोगों के लिए हम परमेश्वर से जो भी हमें चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। अपने दिल का हाल, अपनी परिस्थितियों का हाल, प्रार्थना ही है जिसके द्वारा से हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। और पौलुस स्वयं हमें इस बात को करने का निर्देश यहाँ पर पद 2 के अंदर क्या करता है? देता है। ये पद 2 को पढ़े, वहाँ पर वो कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो? जागृत रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, यानी अपने आप को तुम प्रार्थना के लिए क्या कर दो? समर्पित कर दो। मतलब प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागे रहो, उसमें जागृत रहो। और इसके साथ ही साथ जब हम आगे पढ़ते हैं तो उनसे विनती भी करता है कि कलीसिया के लोग पौलुस के लिए भी क्या करें? प्रार्थना करें। पौलुस के लोगों के लिए भी क्या करें? प्रार्थना करें, ताकि वो मसीह का प्रचार सच्चाई के साथ कर सकता है। ये विस्तार से इस बात को देखें जो पौलुस हमें बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। एक तरह से इस पद को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि पौलुस हमें क्या कर रहा है? सिखा रहा है। कहीं ना कहीं उसने देखा होगा कि कुलुस्सियों के लोगों में कुछ ना कुछ कमी होंगी, या हमारे जीवनों में इस तरह की कमियां होंगी। तो ऐसा लगता है इस खंड को पढ़ के कि पौलुस जो है हमें कुछ सिखाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि हम हमारे लोगों के लिए कैसे परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? या फिर हमारे इस नए जीवन में जो हमने मसीह में पाया है उसमें प्रार्थना का महत्व क्या होना चाहिए, इस बात को समझाने की कोशिश पौलुस क्या करता है? यहाँ पर करता है। इसलिए पद 2 में वो कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मतलब अपने लोगों के लिए क्या करो? प्रार्थना करने में लगे रहो। प्रार्थना के भाव को अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम क्या रखो? बनाए रखो। प्रार्थना में जब ये बात कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल दिन भर सिर्फ प्रार्थना ही करते रहें। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे कमरे में बैठ के, तो सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा, जिसके लिए पौलुस आगे अपने लिए प्रार्थना करवाता है? तो क्या कहना चाह रहा है वो? इसका मतलब ये है कि प्रार्थना जो है, जिसे करने के लिए वो कह रहा है, जिसमें लगे रहने के लिए वो बोल रहा है, जिसमें निरंतर बने रहने के लिए बोल रहा है, उसका मतलब ये है कि प्रार्थना आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना जो है वो आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे खाना पीना हमारे जीवन का क्या है? एक हिस्सा है। अगर हम नहीं खाएं आज दिन भर में तो क्या होगा? रात को उठ उठ के हम पेट पकड़ के क्या होंगे? बैठे रहेंगे कि हमें भोजन नहीं मिला। तो खाना पीना क्या है? हमारे जीवन का क्या है? एक हिस्सा, एक आधार है। कपड़े पहनना हमारे जीवन का क्या है? एक हिस्सा है। रोज सोना, नींद लेना, जागना भी क्या है? हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसके बिना हम नहीं जी सकते संसार में या इस शरीर में। वैसे ही पौलुस चाहता है कि जो प्रार्थना करना है, प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, एक भाग होना चाहिए। एक ऐसा भाग यदि वो हमारे दिन में यदि छूट जाए तो उसमें क्या होने लगे? हमें बेचैनी होने लगे कि हमने आज प्रार्थना अपने लोगों के लिए नहीं करी, आज हम प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में नहीं गए। तो ये हमारे जीवन का एक क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। ठीक है? इसलिए यदि आपने यीशु मसीह में नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जिसको हमने पहले देखा था, जिसके बारे में पौलुस पहले के भागों में बात कर चुका है, तो आपका ये नया जीवन जो आपने मसीह में पाया है, प्रार्थना के प्रति जरूर समर्पित होना चाहिए। जरूर समर्पित होना चाहिए, जो हर किसी के जीवनों में क्या करता है? गहरा प्रभाव
डालता है, या फिर हमारे जीवन की परिस्थितियों को भी ये प्रार्थना क्या कर देती है, बदल देती है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों का मन प्रार्थना करने में लगता है कि नहीं, लेकिन यदि हमने नया जन्म पा लिया है, यदि हम मसीह के पीछे चलते हैं, तो प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का क्या होनी चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, एक हथियार होना चाहिए, जिसको लेकर हम पर शैतान की युक्तियों का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो मैं नहीं जानता कि आप कितने लोग जो हैं प्रार्थना से प्रेम करते हैं, या फिर आप कितने में से आपके लोगों जो हैं वो प्रार्थना में मन लगता है कि नहीं। पर एक बात जो हमें जानना जरूरी है कि क्यों पौलुस एक विश्वासी को प्रार्थना करते रहने के लिए यहाँ पर प्रेरित कर रहा है, क्यों वो ऐसा बोल रहा है। इसीलिए क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे क्या करें, प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग क्या करें, उसके सम्मुख आएं। ये परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उससे क्या करें, प्रार्थना करें। क्यों? हमने पहले भी इस विषय में कई बार सीखा है कि प्रार्थना क्या है, एक बातचीत है। किससे? परमेश्वर से। क्या है? परमेश्वर से एक बातचीत है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो बचा लिए गए हैं, जो मसीह में बचा लिए गए हैं, वो उसके साथ बात करने में क्या करें, समय को बिताएं। बात करने में उससे क्या करें, समय को बिताएं। तो हम जितना उससे बात करेंगे उतना हमारा जीवन आत्मिक और बेहतर और परमेश्वर के प्रति प्रेम में क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके सम्मुख बात करने के लिए आएं। और बात करने का माध्यम क्या है? प्रार्थना। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को प्रार्थना के लिए क्या कर दो, समर्पित कर दो। धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहो, जागृत रहो। पौलुस जब इस बात को यहाँ पर बोलता है, वो सिर्फ हमें बता ही नहीं रहा है, वरन वो हमें एक आज्ञा के रूप में इस बात को क्या करता है, यहाँ पर दिखाता है। वो सिर्फ बोल ही नहीं रहा है कि हाँ तुमने विश्वास कर लिया है, अब तुम कलीसिया में आते हो, अब तुम मसीह की आराधना करते हो, तो ठीक है अब तुम प्रार्थना भी करो। नहीं, वो सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, परंतु वो हमें एक आज्ञा के रूप में इस बात को क्या कर रहा है, हमारे सामने रख रहा है, हमें दिखा रहा है। यदि हम बचा लिए गए हैं, यदि हमने नया जीवन पा लिया है, तो हमें ऐसा करना जरूरी है। हमें प्रार्थना में बने रहना जरूरी। जितना वचन पढ़ना जरूरी है, उतना ही प्रार्थना करना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो इसलिए पौलुस विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित क्या करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे क्या करें, प्रार्थना करें। यदि हम कुछ उदाहरणों को देखें बाइबल में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो प्रार्थना के क्या कहलाए, योद्धा कहलाए। सबसे पहले यदि हम देखें दानियेल के जीवन को, दानियेल जो था परमेश्वर की ओर से चुना हुआ क्या था, व्यक्ति था। उसका जो जीवन था वो सामान्य जीवन नहीं था, मतलब बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ उसका क्या था, जीवन था। वे बंधुआई में पड़ा हुआ था, उसके लोग बंधुआई में पड़े हुए थे, उसके लोग जो थे वो दुखों का सामना कर रहे थे बंधुआई के अंदर। पर एक बात जो उसने अपने जीवन में बनाए रखी, वो क्या थी, प्रार्थना के प्रति उसका समर्पण। प्रार्थना के प्रति उसका समर्पण। उस समय परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि यदि कोई प्रार्थना करता हुआ पाया जाता तो उसे कहां डाल दिया जाता, शेरों की मांद में डाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप और मैं क्या करते, शायद हो सकता है भाग जाते, या फिर कितने होते कि प्रार्थना में समय बिताते। लेकिन जब दानियेल था, उसने क्या किया, वो प्रार्थना करने में क्या रहा, समर्पित रहा। जब ये ऐलान किया गया कि जो उसका नाम, परमेश्वर का नाम लेता हुआ या फिर उससे प्रार्थना करता हुआ पाया गया, तो उसको शेरों की मांद में डाला जाएगा, वो दिन में 3 बार क्या करने लगा, प्रार्थना कर। उसने अपना जीवन प्रार्थना के लिए क्या कर रखा था, समय। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा, पर उसे इस बात की चिंता थी कि यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो प्रार्थना करने के लिए क्या था, समर्पित था। उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने में वो लगा रहा। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे लज्जित होने नहीं दिया, उसे लज्जित होने नहीं दिया। एक और है जिससे बड़ा उदाहरण और किसी को हम बाइबल के अंदर देख नहीं सकते हैं, उससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता, जिसने प्रार्थना के महत्व को सिखाया भी और प्रार्थना को करके जिया भी। कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह।
जो स्वभाव ही से क्या था, परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उसने मेरे और आपके लिए क्या करी, प्रार्थना करी। इससे पहले कि हम सुबह सो के उठें, वो कहां से लौट रहा था, प्रार्थना करके वापस क्या कर रहा होता था, लौट रहा होता था। और जो भी काम उसने किया, परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने हमें दिखाया कि प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। जब उसने चेलों का चुनाव किया तो पहले उसने क्या किया, रात भर प्रार्थना किया, तब उसने अपने चेलों को क्या किया, चुनाव किया। जब वो क्रूस पर जाने लगा तो गत्समनी के बगीचे में उसने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने पिता से प्रार्थना की, अपने पिता से बातचीत की। तो उसने आज जब हम विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर, या हमारे बाद जो आने वाले विश्वास करेंगे, उनके लिए भी उसने क्या करा हुआ है, पहले से ही पर पिता से क्या कर रखी है, प्रार्थना कर रखी है। उसने उस समय भी जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उस क्रूस पर जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिसने उसे क्रूस पर चढ़ा के मार दिया, उसके लिए भी उसने क्रूस पर चढ़े हुए उनके लिए क्या करी, प्रार्थना करी। उसने प्रार्थना करी, और सिर्फ प्रार्थना करी ही नहीं, परंतु उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया भी कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। वैसे ही पौलुस भी जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। वो कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, धन्यवाद के साथ होनी चाहिए, धन्यवाद के साथ होनी चाहिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना करी तो क्या कहा, प्रभु पिता हो सके तो कटोरा क्या हो जाए, मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन फिर भी जैसा तू चाहता है वैसे मेरे लिए क्या हो, पूरा हो, ऐसा मेरे लिए क्या हो। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो हम क्या करें, धन्यवाद के साथ उसके सामने, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर होने के लिए हम उसके क्या आए, पास आए। धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए। एक विश्वासी को परमेश्वर के प्रति सदा धन्यवादी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां सही हो या फिर ना हो। डैनियल की परिस्थितियां सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के प्रति क्या रहा, धन्यवादी रहा। चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रति सदा धन्यवादी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें वो दिया है जिसे हम पाने के लायक भी नहीं थे, जिसे हम छूने के लायक भी नहीं थे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे, हमें अपना अनुग्रह दे, हमें अपनी दया और क्षमा से नवाजे। जब हमने ये पा लिया है तो अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें सदा उसके सम्मुख धन्यवादी होना चाहिए। फिर पौलुस आगे कहता है कि हमें हमारी प्रार्थना में जागृत रहना है, हमें हमारी प्रार्थना में जागृत रहना। और क्यों पौलुस हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना में जागते रहें, जागृत रहें? क्यों? प्रभु यीशु मसीह के साथ इस शब्द का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, जिस शब्द को पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है कि जागृत रहो, जागते रहो। नए नियम में मसीह यीशु ने कई बार जागते रहने के विषय में हमें क्या करा है, बताया। जागते रहने का जो मतलब यहाँ पर है, ठीक है, वो है सतर्क रहना। यदि हम इंग्लिश में इस बात को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कीपिंग अलर्ट, मतलब सतर्क रहना, यानी हमारे आने वाली परिस्थितियों के प्रति हम क्या रहें, सतर्क रहें। इसीलिए जब पतरस और उसके दो साथी मत्ती 26:41 में एक घड़ी भी यीशु के साथ प्रार्थना में जाग ना सके तो यीशु ने उनसे कहा मत्ती 26:41 में कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु जो शरीर है वो क्या है, दुर्बल है। और ये हर एक विश्वासी के लिए एक समान है। इसीलिए जागते रहो ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें, जागते रहो ताकि हम आने वाली परिस्थितियों से निपट सकें, जागते रहो क्योंकि हमारा यीशु अब आने वाला है। इसलिए हम प्रार्थना में क्या रहें, बने रहे। इसलिए पौलुस हमसे कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना में जागृत रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में भी उसे इस प्रकार से कहता है कि प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में तुम क्या रहो, लगे रहो। यदि हम वहां पर पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:17 में, तो वहां पर इस तरह से उस बातों को लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। क्यों हम हर बात में धन्यवाद करें? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही
इच्छा है कि हम ऐसा करें। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ क्या करें, समय बिताएं, बातचीत करें। और कैसे हम उसके साथ बातचीत करेंगे, कैसे हम अपने लोगों की परिस्थितियों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जा सकेंगे। प्रार्थना ये एक माध्यम है जो हमें हमारे बातों को परमेश्वर तक करने के लिए कहते हैं। और क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें, क्यों उसने इस बात को यहाँ पर बोला कि हम ऐसा करें, उसका एक जवाब है, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। हम खोए हुए थे, लेकिन मसीह द्वारा उसने हमें क्या कर लिया, बचा लिया। जब उसने हमें बचा लिया, हमें क्यों बचाया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जब वो हमसे प्रेम करता है तो वो चाहता है कि उसके बच्चे क्या करें, उसके साथ समय को बिताएं, उसके साथ समय को बिताएं। हमें नहीं भूलना है, जब बात यहाँ पर रखी गई है तो हमें नहीं भूलना है कि कुलुस्सियों के विश्वासी क्या कर रहे थे, झूठी शिक्षाओं का सामना कर रहे थे अपने जीवन में, जिस कारण से उन्होंने कई जगह में अपनी असफलताओं का सामना किया होगा, है ना। और आज हम भी और आप भी हमारे जीवनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर असफलता का क्या करते हैं, सामना करते होंगे। इसीलिए उस परिस्थिति से बचने के लिए पौलुस हमसे ये नहीं कहता कि तुम प्रार्थना करो, ठीक है। उस परिस्थिति, उस असफलता की परिस्थिति से बचने के लिए पौलुस हमसे ये नहीं कहता कि तुम प्रार्थना करो, वरन वो हमसे कहता है कि उस परिस्थिति में तुम प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में कि तुम क्या रहो, बने रहो। वो ये नहीं कह रहा है ठीक है तुम्हारे पास ये परिस्थिति है, अब हो गया, प्रार्थना कर लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, वो कह रहा है कि तुम प्रार्थना में क्या रहो, बने रहो, अपने समर्पण को तुम क्या रहो, बनाए रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो। जैसा प्रभु ने लूका 21:36 में भी कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो क्या आप और मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के से प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं उसके सम्मुख प्रार्थना में बने रहते हैं कि नहीं? क्या हम उसके सम्मुख अपने धन्यवादों को लेकर आते हैं कि नहीं? पौलुस जो है फिलिपियों 4:6 में इस बात का बहुत ही सुंदर उत्तर देता है कि जब हम उसके सम्मुख आते हैं प्रार्थना और धन्यवाद के साथ तो हम क्या पाते हैं। जब हम बातचीत में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब अपने लोगों को हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाते हैं। इस बात को बड़े ही सही रीति से क्या करता है, फिलिपियों 4:6 में बताता है। फिर वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ठीक है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब 7 पद में कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, तुम्हें पाप से क्या करेगी, बचाए रखेगी। इसलिए हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना के लिए उसके सम्मुख आना। इसलिए अब पद 3 और 4 में पौलुस कलेसिया से खुद के लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की क्या करता है, मांग करता है। यदि हम पढ़ें 3 और 4 को तो वहां कहता है कि और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा करना उचित है। वो खुद के लिए और अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना की मांग किससे कर रहा है, कुलुस्सियों के लोगों से कर रहा है। इसलिए वो प्रार्थना मां नहीं करवा रहा है कि वो जेल में बैठा हुआ है, कैद खाने में बैठा है और वहां से परमेश्वर उसको आजाद कर दे। लोग ऐसी प्रार्थना करें कि बंधन क्या हो जाए, टूट जाएं, जेल के कैद खाने टूट जाएं। नहीं, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है वहां पर, इसलिए वो प्रार्थना करवाना नहीं चाह रहा है, वरन वो इसलिए प्रार्थना करवाना चाह रहा है कि जहाँ वो है, जिस कैद में वो है, वहाँ पर भी परमेश्वर अपने वचन का सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि वो मसीह के भेदों का वर्णन वहाँ पर भी क्या कर सके। मतलब परमेश्वर मसीह के सुसमाचार को सुनाने का उसके लिए क्या कर दे, द्वार खोल दे। शायद पौलुस जानता होगा कि वो बाहर नहीं जा सकता,
या वो नहीं अब बाहर आ सकता। तो उसने परमेश्वर से यही विनती करना चाहा कि प्रभु ठीक है कि आपने मेरे लिए ये जगह रखी है, लेकिन मैं फिर आपसे विनती करता हूं कि तू यहीं पर मुझे क्या कर दे, तैयार कर दे कि मैं तेरे वचन को जो यहाँ पर हैं उनको क्या कर सकूं, बांट सकूं। अगर हम लोग होते तो शायद ये प्रार्थना करते कि प्रभु हमें कैद से क्या कर, तू बाहर ले चल, ताकि मैं अपने आस पड़ोस में क्या करूं, तेरे वचन का संदेश दे सकूं। परंतु पौलुस अपनी बुलाहट को अच्छे से जानता था कि क्यों मसीह ने उसे बुलाया, इसलिए वो जानता है कि मसीह के सुसमाचार की विजय का मार्ग जो है वो क्या है, प्रार्थना है, जिसके करने के लिए वो कुलुस्सियों के विश्वासियों से क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि वचन जो महत्वपूर्ण है वो क्या कर सके, फैल सके, जिसके लिए प्रभु ने पौलुस को क्या करा है, बुला है। तो जब पौलुस स्वयं परमेश्वर का जो चुना हुआ और बुलाया हुआ व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, वो अपने लिए प्रार्थना करवाने की मांग कर रहा है, तो क्या आप और मैं अपने पासवानों के लिए या फिर सुसमाचार प्रचारकों के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारे साथ संगी हैं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नहीं, कि परमेश्वर उन्हें ऐसी सामर्थ दे ताकि वो हमारे लिए, दूसरों के लिए ठीक रीति से मसीह के भेदों का प्रकाशन ला सके। कितने हम में से ऐसे हैं जो अपने पासवानों के लिए क्या करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, या अपने सुसमाचार प्रचारकों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसको ऐसा ज्ञान दे, ऐसी सामर्थ दे कि परमेश्वर के गुप्त भेदों का प्रकाशन वो क्या कर सके, लोगों के सामने कर सके। कितने हम में से ऐसा करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो पौलुस चाहता है कि हम उनके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। वचन कहता है कि हम अपने अगुओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। जो हमें वचन सुनाते हैं, जिनको एक कार्य सौंपा गया है, उनके लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि हम तभी आप विश्वासियों के जीवन में कार्य करने पाएंगे जब पहले परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, कार्य करे। इसलिए सबको प्रार्थना की क्या है। तभी मैंने आपसे कहा, शुरुआत में कहा कि परमेश्वर से हमारे लोगों के लिए बात करने में हमें क्या रहना है, जागृत रहना है, ताकि परमेश्वर उनके लिए और हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे जिससे हम और आप उसके भेदों का प्रकाशन और उसके सुसमाचार का वर्णन बड़े ही हियाव के साथ जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है वहां पर हम कर सकें। अगली बात जो हम इसमें देखते हैं 5 से 6 पद में, वो है बाहर वालों से परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए क्या रहो, जागृत रहें। 5 और 6 में अभी तक हमने देखा अपने लोगों के लिए, ठीक है, परमेश्वर से बात करने में जागृत। अब कहता है बाहर वालों के लिए परमेश्वर से बात करने में जागृत रहें। पर कैसे कैसे जागृत रहेंगे? बुद्धिमानी के साथ और अनुग्रह सहित। बुद्धिमानी के साथ और अनुग्रह सहित। अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो अभी तक हम अंदर वालों के लिए प्रार्थना करने के विषय में बात कर रहे थे कि हम कैसे अपने लोगों के लिए परमेश्वर से बात करें। अब पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा जो संबंध है, ठीक है, बाहर वालों के साथ कैसा होना चाहिए। तो अब तुम बाहर वालों के लिए क्या करो, परमेश्वर से बात, परमेश्वर के विषय में बातचीत करो। तो हम सभी विश्वासियों का संबंध बाहर वालों के साथ कैसा होना चाहिए, इस विषय में पौलुस क्या कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है। तो अभी हम देख रहे थे कि हमें बात कैसे करनी है, पर अब वो कहता है कि अपने चाल चलन को हमें कैसा रखना है, इस बात को यहाँ पर बोलता है। आसान शब्दों में यदि कहें तो हर एक विश्वासी को अपने जीवन के आचरण को क्या करना है, सही रखने की क्या है, जरूरत है। आप दिन भर कैसे अपने व्यवहार को दूसरों के साथ बनाए रखते हैं, ये हमारे जीवन में होना महत्वपूर्ण है, ताकि जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं उन पर सुसमाचार का क्या हो सके, प्रभाव हो सके। जैसा पहला पत्रस 2:12 में भी हम पाते हैं कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन क्या हो, भला हो, इसीलिए कि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। हमें ये हमारे अंदर देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं बाहर वालों के सामने, जिसके विषय में पौलुस यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तो आज जब ये वचन हमारे सामने है, हमें अपने जीवन को परखना है कि हम कैसे बाहर वालों के साथ
अपने जीवन को बनाते हैं, हमारा आचरण उस समय क्या है। आपको याद है पौलुस एक जगह कहता है कि हम क्या हैं, चलती फिरती क्या हैं, पत्रियां हैं। हम चलती फिरती क्या हैं, पत्रियां हैं। लोग हमें देख के पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा मसीह कैसा है। इसीलिए अपने आचरण को हमें सही बनाए रखने की जरूरत है। कैसे हम मसीह की सच्चाई, आनंद और शांति और अनुग्रह को उनके सामने दिखाते हैं जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं, इस बात को हमें अपने जीवन में क्या करना है, देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिनिधि के रूप में क्या करा है, चुना। इसलिए हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम मसीह के अनुसार चाल चलन रखें, जिससे हमें सुसमाचार सुनाने का एक बहुमूल्य अवसर क्या हो, बाहर वालों के साथ प्राप्त हो सके। अगर हमारा आचरण ही सामने दूसरों के सामने सही नहीं है तो कैसे वो बचाए जाएंगे, कैसे हम उनको मसीह के सुसमाचार को सुनाएंगे, नहीं सुना सकेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी के साथ बाहर वालों के साथ क्या करो, तुम व्यवहार करो, और तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना क्या होना चाहिए, ताकि हम खोई हुई आत्मा को क्या कर सकें, जीत सकें। तो लेकिन ये सब होगा कैसे, कैसे हम बाहर वालों के साथ परमेश्वर के अनंत जीवन के बारे में बात कर पाएंगे, कैसे? पौलुस 3 बातों को हमें यहाँ पर क्या करता है, बताता है कि कैसे ये होगा। ठीक है, पहली बात जो यहाँ 5 से 6 में वो बताता है कि तुम्हें बाहर वालों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, बुद्धिमानी का बर्ताव रखना है। ठीक है, बुद्धिमानी का क्या करो, तुम बुद्धिमान का बर्ताव रखो, बुद्धिमानी की तरह क्या करो, चलो। फिर दूसरा वो कहता है कि आपका वचन अनुग्रहकारी और सलोना होना चाहिए। उनके साथ आपका वचन जो आप बोलते हैं, आपकी जो भाषा है, आपका जो व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए, अनुग्रहकारी होना चाहिए। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है, जो हमने पाया है, उस प्रेम के अनुसार होना चाहिए जो हमने पाया है, अनुग्रहकारी और सलोना होना चाहिए। तीसरी बात जो यहाँ कहता है 6 पद में कि तुम्हारा रिश्ता उनके साथ व्यक्तिगत होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा रिश्ता उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता क्या होना चाहिए, ठीक है, बुद्धिमानी का बर्ताव रखना चाहिए, अनुग्रहकारी और सलोना आपका वचन होना चाहिए, और तुम्हारा रिश्ता उनके साथ। हमें अपने व्यवहार में बुद्धिमान होना होगा। तो कैसे आप और मैं बुद्धिमान बनेंगे? कौन है जो हमें बुद्धि प्रदान करता है? स्वयं परमेश्वर का वचन। हाँ, जब हमारा मन और ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगेगा तभी हम क्या पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, क्योंकि उसका वचन ही है जो हमें क्या करता है, बुद्धि प्रदान करता है। ऐसी बुद्धि जो संसार हमें नहीं देता, वरन कौन हमें देता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो बुद्धिमान हमें क्या कर सकता है, बना सकता है। कहाँ इस बात को हम पाते हैं? भजन संहिता 19:7 में इस बात को हम पाते हैं। भजन संहिता 19 के 7 पद में वो कहता है वहाँ पर कि यहोवा की जो व्यवस्था है वो क्या है, खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो बुद्धिहीन लोगों को क्या कर देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। उसका वचन है जो हमें दिया गया, जो हमें क्या करता है, बुद्धिमान बनाता है। तो यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आप कभी भी बुद्धिमानी के साथ दूसरों से बात नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हम क्या करें, बुद्धिमानी के साथ अगर हमें चलना है तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। दूसरी बात जो यहाँ कह रहा था वो ये है कि आपका वचन अनुग्रहकारी और सलोना हो, मतलब आपका दूसरों से बात करना प्रेम से भरा और संतोषजनक हो। ये बात सलोना जो यहाँ शब्द दिया गया है या अनुग्रह सही जो शब्द दिया गया है, जब इसे हम दूसरी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है सॉल्ट, मतलब नमक। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में हमें पहले से ही क्या करा है, सिखाया हुआ है कि तुम क्या करो, आपस में क्या रखो, नमक रखो। वो नमक, ये नहीं कि हम नमक की थैली लेके चलें, नहीं, कह रहा आपस में क्या रखो, नमक रखो। मतलब अगर हम नमक को देखें तो नमक क्या काम करता है, हमारे खाने को क्या करता है, वो स्वादिष्ट बनाता है। अगर उसमें कम हो जाए नमक तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और यदि नमक ज़्यादा हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो हमें जब हमारा जो रिश्ता है वो एक खाने के समान है तो हमें उसमें उतना ही नमक डालना है जितना क्या हो सके वो खाना क्या बन सके,
स्वादिष्ट बन सके। तो पौलुस चाहता है कि हम दूसरे के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे प्रेम में क्या रखें, हम बनाए रखें। नमक के साथ उसको क्या रखें, बनाए रखें। और फिर वो आखिरी में कहता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या हो, व्यक्तिगत हो। दूसरे के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या हो, व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत रिश्ता इसलिए ताकि जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जब हम अलग अलग तरह के मनुष्य को कैसे सुसमाचार को हमें सुनाना है, कैसे हमें अनंत जीवन के बारे में बताना है, इस बारे में हम क्या कर सकें, सीख सकें, इस बारे में हम जान सकें। इसलिए ये तीनों बातें जो पौलुस ने इस 2 पद में बताई कि हमारे चाल चलन को हमें बनाए रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ताकि हम परमेश्वर मसीह के सुसमाचार के क्या बन सकें, गवाह बन सकें। परमेश्वर ने हमें जहां रखा है हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक बांट सकें। जब हम जागृत रहते हैं तो अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना करने में और दूसरों को अपने चाल चलन के द्वारा से सुसमाचार सुनाने में भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हमें जागृत रहना है, किस में, प्रार्थना करने में और अपने लोगों से प्रार्थना करने में और बाहर वालों से बुद्धिमानी के साथ मिलने में। इसी तरह से हम क्या कर सकेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार के गवाह जहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है वहाँ पर क्या कर सकेंगे, हम बन सकेंगे। इसलिए आखिरी पद में कहकर इस प्रकार से ख़त्म करता है कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना क्या हो जाए, आ जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में समय बिताएं ताकि हम बुद्धिमान हो सकें। परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय बिताएं ताकि हम अपनी तमाम उन परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रख सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने किस तरह से पौलुस के माध्यम से हमें दिया कि हम कैसे प्रभु जी प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना हमारे जीवन का प्रभु जी एक हिस्सा होना चाहिए, ये बात आज प्रभु जी आपने हमें दिखाई। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं कि हमारे आने वाली परिस्थितियों के लिए, अब आने वाले तमाम उन समयों के लिए जब आप आएंगे हमें लेने, उन समयों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना में तैयार रहते हैं। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि इस द्वारा से आपके वचन के हम और नज़दीक आएँ ताकि हम बुद्धि को प्राप्त करें और प्रभु आपके वचन को प्रभु जी हम दूसरों तक बांटने के लायक बन सकें। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर तो सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे ताकि हम प्रभु आपके सम्मुख निर्दोष पाए जाएं और आपके नाम को प्रभु जी महिमा देने के योग्य ठहर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।